आज के इस वीडियो में द आर्टिस्ट से जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को आज इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गड डिड सेइवेई लाइक। मतलब सेइवेई जो है किस टाइप का गड को पसंद करता था। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या कह रहा है। सेइवेई यूज्ड टू लाइक साइमेट्रिकल गड्स होता था। एक्चुअली होता था क्या ना कि दोनों साइड से एक समान वाला गड होता था। गड बोले तो कद्दू एक समान का होता था, उसी को पसंद करता था। ठीक है, ही लाइक्ड फ्रेश एंड वेल शेप्ड गट्स। वह जो है ना फ्रेश, जो फ्रेश गट होता था और वेल शेप जो अच्छे शेप में होता था उसको पसंद करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड सेइवेई फादर शाउट एट हिम। व्हाई डिड सेइवेई फादर शाउट एट हिम, मतलब सेइवेई के पिताजी ने सेइवेई पर क्यों चिल्लाया। तो आइए देखते हैं। कह रहा है, सेइवेई फादर शाउटेड एट हिम बिकॉज सेइवेई सेड that the famous baking god was not beautiful and was just a big ugly thing। मतलब देखिए, सेइबेई के पिता ने क्यों उस पे चिल्लाया। वो सेइबेई क्या बोला ना कि ये जो फेमस फेमस बेकिंग गॉड है ना, वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो सुंदर नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक बड़ा शेप में है और ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेकार चीज़ है। ठीक है, ये कौन बोला? सेइबेई बोला, इसलिए उसके पिताजी उस पे चिल्लाने लगे। His father did not like this comment। उसके पिता ने ये कमेंट सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा उसके पिता को। So he became angry and shout at सेइवेई। ठीक है, इसलिए वो गुस्सा हो गया और उस पर चिल्लाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did सेइवेई अबाउट wander about द टाउन। यानी सेइवेई जो है वो टाउन में क्यों घूमता था। ठीक है, तो इसका आंसर है, सेइवेई वांडरेड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ गट्स। एक्चुअली होता था क्या कि वो सेइवेई जो है ना, जितने भी टाउन के दुकान होता था सब में जाता था वो न्यू वेराइटीज गट्स खरीदने के लिए। ठीक है, ही बिकेम फैमिलियर विथ एवरी पैलेस एंड शॉप्स। देखिए वो क्या था ना कि वो सारे दुकानदार से उसको जानकारी हो गया, इसलिए सारे दुकानदार के पास जाता था न्यू गट्स के लिए। डैट सोल्ड गट्स, जो जो भी कोई गट्स बेचता था उससे उसका लगाव था। ही ही वांटेड टू बाय एज मेनी डिफरेंट गट एज ही कुड विथ द मनी ही हैड। देखिए क्या होता था ना कि उसके पास जितना भी पैसा रहता था सारे पैसे का वो जो है गढ़ खरीद लिया करता था। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता था, टाउन में घूमता था। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर है, हाउ डिड सेइवेई's फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। ठीक है, सेइवेई के फादर जो है टीचर के कंप्लेंट पे कैसा रिएक्ट किया उसके पिता ने। देखिए तो क्या कह रहा है आंसर में, सेइवेई फादर बिकम वेरी एंग्री व्हेन ही हियर द टीचर्स कंप्लेन। ठीक है, और टीचर भी सेइवेई के फादर जो है ना बहुत गुस्सा हुए जब टीचर ने उसका कंप्लेन बताया उसके बारे में। ही ग्रैब्ड सेइवेई बाय द कॉलर। क्या हुआ ना, उसके पिताजी ने सेइवेई का कॉलर पकड़ा। ठीक है, कस के बीट हिम, और उसको पीटा। एंड देन स्मैश हिज इंटायर कलेक्शंस ऑफ गट्स विद अ हैमर। क्या किया ना, पहले तो उसका जो है कॉलर पकड़ा, फिर उसको पीटा सेइवेई को उसके पिता ने, और फिर बाद में जो है स्मैश कर दिया सारे गट्स को, मतलब थपचा थपचा कर दिया। क्या चीज़ से? हथौड़ी से। हथौड़ी बोले तो हैमर से। ठीक है, हैमर उसके पास कहाँ से आया, क्योंकि वो कारपेंटर शॉप में काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा कह रहा है, हु वाज सेइवेई, व्हाट वाज हिज हॉबी। ठीक है, सेइवेई कौन था, उसका हॉबी क्या था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेइवेई वाज अ टैलेंटेड 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, यहाँ पे जैपनीज बॉय भी लिख सकते हैं। सेइवेई जो था ना वो 12 साल का था, वो एक लड़का था, जैपनीज लड़का था।
हु स्टडीड इन द प्राइमरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता था, एंड लिव्ड इन अ हर्बर टाउन, और कहाँ रहता था, हर्बर टाउन में रहता था। हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज एंड साइजेस, उसका हॉबी क्या था, वो गट्स को कलेक्ट करता था और डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के गट का उसका शौक था, ठीक है। ही स्पेंड हिज पॉकेट मनी टू बाइंग गट फ्रॉम शॉप्स एंड कुरियो डीलर्स, क्या करता था ना कि उसके पास जो भी पैसा था ना, वो सारा का सारा पैसा गट्स खरीदने में ही लगा देता था दुकानों सब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सेइबेई डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गट, ठीक है। मतलब उसके पिता ने तो उसको मारा, ठीक है, लेकिन उतने मारने और फोर्स करने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया, तो उसने क्या किया, तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर कह रहा है कि सेइवेई वाज अ क्रिएट बॉय, वो था ना, सेइवेई क्या था, एक क्रिएट बॉय था, उसके दिमाग में कला कूट कूट के भरा हुआ था। आफ्टर हिज फादर डिस्ट्रॉय हिज गट्स कलेक्शन, उसके पिता के उसके पिता के द्वारा जो भी गट्स था उसके थपचा करने के बाद भी, बेकार करने के बाद भी, ही डिड नॉट stop being creative, instead he started painting pictures। अब देखिए क्या हुआ ना कि वो तो बहुत दिमागी लड़का था, तो उसके पिता ने उसके क्रिएटिव को बेकार करने के बाद भी वो एक नया चीज़ स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, वो जो है पेंटिंग, पिक्चर्स पेंटिंग करने लगा। उसके बाद फिर पिक्चर्स पेंटिंग में वो भिड़ गया, ठीक है, यही था। नेक्स्ट आइए। अब एक्सप्लानेशन है, एक्चुअली एक्सप्लानेशन होता क्या है, एक्सप्लानेशन ये होता है कि एक कोई लाइन दे देता है, उसको आप उसको एक्सप्लेन करना रहता है, और ये 4 मार्क्स का होता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, सेइबे इज नाउ engrossed in his pictures, he no longer feels any betterment towards the टीचर्स। तो ये लाइन जो है किस चैप्टर से है, तो इसमें आपको सेइबे मिल रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा सेइबे से है। तो इसका आंसर कैसे होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नोया, ठीक है। ये जो लाइन है ये द आर्टिस्ट से लिया गया हुआ है, एक स्टोरी है और इसका राइटर सीगा नोया है। द राइटर सेज दैट Seibei stopped thinking about his teachers and become very interested in painting pictures, ठीक है। क्या हुआ ना, सेइबे ने जो है ना, वो क्या किया, वो टीचर के बारे में बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, ठीक है। और वो बहुत इंटरेस्ट हो गया क्या उसके बाद पिक्चर्स पेंटिंग करने में, ठीक है, पेंटिंग करने में, ठीक है। क्या हुआ ना कि उसके पिता ने, जब टीचर ने उसका कंप्लेन कर दिया उसके फैमिली से, तो उसके पिता ने उसको बहुत मारा, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ा, उसके बाद वो पिक्चर्स पेंटिंग करने लगा, ठीक है। ही forgot his sadness and spent his टाइम ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। वो पीछे का सारा बात भूल गया, मारूर खाने का सारा बात भूल गया, और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया पिक्चर्स पेंटिंग करने का, ठीक है, नया नया ड्राइंग बनाने का, यही था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक्सप्लेनेशन है। यू आर एन इडियट ही साउटेड, देयर इज अब्सोल्युटली नो फ्यूचर्स फॉर अ बॉय लाइक दिस। ये कौन बोला था, ठीक है, ये लाइन लिया गया हुआ है। तो ये लाइन में टीचर बोला था, ठीक है, कि यू आर एन इडियट, तुम इडियट हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बॉय के लिए इस तरह का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, वही बोल रहा था जब इस क्लास में पकड़ लिया ने उसको पेंटिंग करते हुए, पॉलिश करते हुए गर्ड को, तब, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट बाय बाय सीगानोया, ठीक है। ये जो है शॉर्ट स्टोरी है, और ये कहाँ से लिया गया हुआ है, द आर्टिस्ट से लिया गया हुआ है, इसका राइटर सीगानोया है। द टीचर सेड दीज वर्ड्स व्हेन ही
कॉट सेईवेई पॉलिशिंग अ गट ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, ये लाइन कब बोला था? जब टीचर ने उसको क्लास में पकड़ लिया, जब वो पॉलिश कर रहा था, सेईवेई गट्स को पॉलिश कर रहा था क्लास में तब। ही बिकेम एंग्री एंड स्कॉल्डेड। ठीक है, वो क्या हुआ, टीचर बहुत गुस्सा हुआ और बहुत उसको डांटा। सेईवेई को, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट स्टूडेंट शुड फोकस ऑन देयर स्टडीज इंस्टीड ऑफ सच एक्टिविटीज़। मतलब टीचर का कहना ये था कि ये सब बेकार कामों को छोड़कर उसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। टीचर का यही कहना था। ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। वेयर डिड सेईवेई's फादर वर्क? मतलब सेईवेई के पिता कहाँ काम करते थे? वो आपको आंसर में लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें जो खासकर 12th में है और 12th का इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।